Hello everyone, welcome to the channel Chris Biology. I hope you all are doing good. So आज की क्लास में we are going to learn a very important topic of static GK. This will be your music of India. यानी कि हिंदुस्तान में कितने तरह के आपके म्यूज़िक है और किस किस टाइप के हैं, क्या क्या आपके अलग अलग फीचर्स है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो म्यूज़िक है सभी लोग पसंद करते हैं इसको सुनना। तो हिंदुस्तान में आपके देखो बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ म्यूज़िक इज़ देयर, क्या क्या वैरायटीज़ आपको देखने को मिलती है। ओवर हियर यू कैन फाइंड द फोक वैरायटी, है ना, आपके फोक म्यूज़िक होते हैं, देन आपके कुछ पॉपुलर म्यूज़िक होते हैं, देन यू हैव पॉप म्यूज़िक, देन यू हैव क्लासिकल म्यूज़िक एंड यू हैव R&B. So these are your different varieties of the music of India. We are going to focus more on the Indian's classical music tradition, as generally आपके पेपर में classical music tradition से ही majority of the questions आते हैं। तो Indian's classical music tradition की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके दो तरह की म्यूजिक है। One of them is your Carnatic music, another one is your Hindustani music. So I can say Indian classical music has been divided into two categories. One is Carnatic music, another one is your Hindustani music. ये जो आपका म्यूज़िक है, आपका इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, तो ये आपका मिलियंस ऑफ ईयर पहले आपका ये बना था और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एराज़ में धीरे-धीरे क्या हो रहा है, डेवलप होता हुआ आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम आज की डेट की भी बात करें तो ये जो आपका म्यूज़िक ऑफ इंडिया है, स्टिल हमारे इंडियंस के जो ज़िंदगी है इसमें एक फंडामेंटल इनका रोल है। राइट, व्हाई? बिकॉज़ ये हमारा क्या है, एक स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन का सोर्स है, एक आपका कल्चरल एक्सप्रेशन को दिखाता है, आपका किस तरह का कल्चर है, and it is also a source of entertainment. We feel very relaxed after listening to the music. तो देखते हैं क्या होता है, क्या क्या एलिमेंट्स है आपके इंडियन म्यूजिक में। तो इंडियन म्यूजिक की जब हम बात करते हैं, देयर आर थ्री एलिमेंट्स बेसिकली। वन ऑफ इज योर राग, राग का मतलब है मेलोडी। देन यू हैव हारमोनी, इसका मतलब है ड्रोन। एंड आपका है रिदम यानी ताल। राग, ड्रोन और ताल ये तीनों मिलके आपका क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन म्यूजिक को बनाते हैं, यानी कि मेलोडी, हारमोनी एंड रिदम। तो ट्रेडिशनल म्यूजिक की बात करते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं। तो क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया, ये आपका ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ इंडिया, इसमें आपकी दो कैटेगरीज थी जो हमने देखा था। वन ऑफ देम इज योर हिंदुस्तानी म्यूजिक, अनदर वन इज योर कार्नेटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक का क्या मतलब है? हिंदुस्तानी म्यूजिक का सिंपल सा ये मीनिंग है कि नॉर्थ इंडिया का जो क्लासिकल म्यूजिक है दैट इज नोन एज योर हिंदुस्तानी म्यूजिक। मीनवाइल जो आपका साउथ इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक है उसको क्या बोला गया है, कार्नेटिक म्यूजिक बोला गया है। सो दीज आर टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया। हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो ये आपका एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन है जो कब से स्टार्ट हुआ है। अगर हम इसको डेट बैक करें कि ये कब से आपका इवॉल्व हुआ है, तो हम देखते हैं कि ये आपका वैदिक टाइम से आपका फ्लरिश कर रहा है, यानी 1000 बिफोर क्राइस्ट से ये आपका चल रहा है हिंदुस्तानी म्यूजिक। लेटर ऑन इसका फर्दर डेवलपमेंट कब होता है, 13th एंड 14th सेंचुरी में आफ्टर डेथ। तो इसमें आपका फिर से आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो और भी ज़्यादा डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है, इस टाइम पे आपके जो पर्शियन थे उनका इन्फ्लुएंस आता है। राइट, तो इन पर्शियन के इन्फ्लुएंस की वजह से ही आपका जो ये रिलीजियस और जो आपका फोक म्यूजिक है इस पर एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है। यू सी कि इस टाइम पे आपका फिर से आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो डेवलप हो रहा है। देन यू हैव कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक की जब हम बात करते हैं तो ये आपके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स पे डिपेंड है। ठीक है, इसमें भी आपके काफ़ी सारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए हैं। इनको कब से कब तक ट्रेस करा जाता है, तो 15 से 16 सेंचुरीज एनो डोमिनी यानी आफ्टर डेथ के टाइम पर इसको आपका ट्रेस बैक करा गया है। ये जो आपका फॉर्म है कार्नेटिक म्यूजिक, इसको क्या माना जाता है कि ये एक ऐसा गिफ्ट है जो इंसान को मिला है, और किसने दिया है, जो आपके हिंदू माइथोलॉजी के गॉड्स हैं उन्होंने ये वरदान में इन्हें दिया है। बिसाइड दिस जो आपका कार्नेटिक म्यूजिक है वो क्या है, इट इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल फॉर्म जो आज भी आपका सरवाइव कर रहा है। तो इतना ही था आपका हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में। नेक्स्ट दैट यू हैव इज योर फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक की जब हम बात करते हैं तो इसमें नंबर वन इज योर भांगड़ा म्यूजिक। ओके, ये क्या है, ये आपका म्यूजिक का एक बहुत ही लाइवली फॉर्म है। राइट, काफी ज्यादा फ्रेशनेस है इसमें। कहाँ पे आपका ओरिजिनेट हुआ है, तो इट हैज बीन ओरिजिनेटेड इन योर पंजाब रीजन। ठीक है, और कब ओरिजिनेट हुआ है, बेसिकली आपका वैशाखी जो एक फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करने के लिए आपका भांगड़ा म्यूजिक जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। अगर हम बात करें लास्ट 30 इयर्स की, तो ये जो आपका भांगड़ा म्यूजिक है इसने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है वर्ल्ड वाइड में। ये
आपका एक ट्रेडिशनल फॉर्म की तरह भी यूज होता है और इसको हम फ्यूजन भी कर देते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स ऑफ द म्यूजिक। फॉर एग्जांपल हिप हॉप के साथ आपने इसको फ्यूज कर दिया। और इस तरह की जो फॉर्म होती है जिसमें आपका यॉनर आप किसी दूसरे यॉनर के साथ आप फोक म्यूजिक को मिला रहे हो, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका पॉप सेंसेशन में बन जाता है। बेसिकली अगर हम यूके की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो वहां पर आपका भांगड़ा म्यूजिक जो है जब वो फ्यूज कर दिया गया विद हिप हॉप, तो ये क्या बन गया, आपका पॉप सेंसेशन बन गया है, वहां का बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। नेक्स्ट फोक म्यूजिक इज योर उत्तराखंडी म्यूजिक। तो उत्तराखंडी म्यूजिक की जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही ज्यादा प्योर और ब्लेस म्यूजिक है, जिसको आप देख सकते हो कि इट इज रिलेटेड टू योर नेचर। ठीक है, इसमें आपको एक फील मिलता है, एक टच मिलता है जो कि आपके नेचर से रिलेटेड होता है। इसके अलावा जो आपका उत्तराखंडी म्यूजिक है उसको अलग अलग फेस्टिवल से रिलेट करा जाता है, अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशन से, फोक स्टोरी से, और जो उत्तराखंड के लोग हैं उनकी सिंपल लाइफ से जुड़ी हुई ये म्यूजिक है। दिस उत्तराखंडी म्यूजिक जो है ये आपको एक कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताता है कि किस तरह से वहाँ के लोग जो है वो अपनी जिंदगी जीते हैं इन हिमालयाज। नेक्स्ट इज योर लावनी म्यूजिक। लावनी म्यूजिक जो है तो ये आपका महाराष्ट्र का एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ म्यूजिक है। कहाँ से आता है ये वर्ड लावनी, तो ये लावण्य से आता है जिसका मतलब होता है ब्यूटी। तो दिस ब्यूटीफुल म्यूजिक आपका महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस भी करी जाती है। कौन इसको गाते हैं, तो जनरली ये आपकी फीमेल आर्टिस्ट जो होती है वही इन सॉन्ग्स को गाती है। बिसाइड दिस जो आपके मेल आर्टिस्ट है वो कभी कभी आपके लावनीज को गाते हैं, बट इन जनरल दे आर संग बाय द फीमेल आर्टिस्ट ओनली। नेक्स्ट इज योर राजस्थान म्यूजिक और राजस्थानी म्यूजिक। तो ये जो आपका राजस्थानी म्यूजिक है इसका जो कल्चरल है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे कि आपके अलग अलग म्यूजिशियन के कास्ट जो है, जैसे आपका है लंगाज, सपेराज, भोपा, जोगी, मंग मंगानियार, तो ये सब मिलकर आपके क्या बनाते हैं, आपके अलग अलग एक डाइवर्स आपको कल्चर देते हैं इन योर राजस्थान म्यूजिक। जो आपका राजस्थान म्यूजिक है वो एक सोलफुल म्यूजिक है, फुल थ्रोटेड म्यूजिक है, और इसके अंदर आप देखते हो कि देयर इज हारमोनियस डाइवर्सिटी, बिकॉज वी आर सीइंग कि आपके जितने भी कल्चर है, जितने भी आपके म्यूजिशियन कास्ट है, सब अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, तो इनके बीच में आप देखोगे देयर इज एन हारमोनियस डाइवर्सिटी ओवर देयर। बिसाइड दिस, यहाँ की जो हॉन्टिंग मेलोडी है वो आपका क्या करते हैं, वो कैसे आपका बनता है, तो जो आपके प्रिमिटिव लुकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी मदद से यहाँ पर हॉन्टिंग मेलोडी को भी इवोक करा जाता है। देन आपके आते हैं अलग अलग इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है देयर इज गिटार, वायलिन, राइट, आपने देखा होगा ढोलक है, पकावज है, बांसुरी है। तो ये क्या है, आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसको हम बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यू कैन सी एन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ओवर देयर। ठीक है, पियानो भी दिख रहा है, हारमोनियम भी दिख रहा है, आपको पखावज दिख रहा है, ढोल दिख रहा है, तबला दिख रहा है, सितार दिख रहा है, राइट, वायलिन दिख रहा है, वीणा दिख रहा है। तो ये सब क्या है, आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इनको यूज करके आपका म्यूजिक को क्रिएट करा जाता है, उसमें आपके रिदम्स दी जाती है। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो तबला है। तबला की बात करते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ योर तबला। तो ये क्या है, एक पेयर ऑफ ड्रम है जो जनरली कहाँ कॉमन है और कहाँ पॉपुलर है, आपके नॉर्दर्न इंडिया में। किस चीज का बना होता है, तो ये आपका वुड का बना होता है। इसका जो हेड होता है वो एनिमल की जो स्किन होती है, उसकी जो खाल होती है, उसको स्ट्रेच करके बनाया जाता है, इसी को पीट पीट के क्या बजाया जाता है, आपका म्यूजिक जो है बजाया जाता है। तो देखते हैं इस म्यूजिक सेट में। सो हियर इज द पर्सन हु इज यूजिंग योर tabla, okay, in this particular circle. So he is using tabla. नेक्स्ट इज योर मृदंगम। मृदंगम जो है वो भी आपका एक क्लासिकल ड्रम है, और कहाँ पे फेमस है ये आपका, जनरली साउथ इंडिया का ये आपका ड्रम है। किसका बना होता है, तो ये आपके क्ले का बना होता है, और इसका जो हेड होता है ना, तो इट हैज अ डबल हेडेड ड्रम। बिसाइड दिस, इसको कैसे बजाया जाता है, तो जो आपका ड्रम प्लेयर है वो अपने थाइस के बीच में रखता है इसको, एंड देन ही यूज टू प्ले दिस। देन यू हैव तामपुरा। तामपुरा जो है ये आपका क्या है, ये आपका एक ड्रोन इंस्ट्रूमेंट है। ड्रोन इंस्ट्रूमेंट किस चीज का बना हुआ है, ये आपका जैक वुड का बना हुआ है। जो ये आपका तांबूरा है इसके पास देखो एक लॉन्ग अनफ्रेटेड नेक है, दिस कंप्लीट, ओके, जिसमें आपके क्या है, 4 से लेके 6 आपके ट्यूरिंग पेग्स होते हैं।
दिस ट्यूरिंग पेग्स जो है ये आपके अपर एंड को रेजोनेटर से कनेक्ट करते हैं एंड यू कैन इजीली नाउ प्ले दिस। इसको कैसे बजाया जाता है, तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो है जो इसको बजाते हैं वो जनरली से अपने गोद में रख के अपने लैप पे रख के इसको बजाते हैं। और कहाँ पे जनरली ये यूज होता है, तो जो आपके कॉन्सर्ट्स होते हैं वहां पर इसको यूज करा जाता है। नेक्स्ट इज योर सितार। सितार की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। इट इज़ एन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके नदर्न इंडिया में यूज़ होता है, बेसिकली पॉपुलर वहीं पर है। किसका बना होता है, तो ये आपका टीक वुड का बना होता है और जो आपका सीजन गॉड होता है उससे बनता है ये। इसके पास भी क्या है, एक लंबी सी नेक है, दिस कंप्लीट पोर्शन इज योर नेक। और यहाँ पर आपके 20 मेटल के फ्लेट्स मिलते हैं, ठीक है। दिस कंप्लीट इज योर 20 मेटल फ्लेट्स। और आपको क्या मिलते हैं, 6 से 7 यहाँ पर आपको स्ट्रिंग्स मिलते हैं। सो हियर इज अ पिक्चर, इन द सेम पिक्चर ही इज प्लेइंग सितार। ओके, नेक्स्ट इज योर वीणा। वीणा की जब हम बात करें तो इट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन सदर्न इंडिया। 4 स्ट्रिंग्स होते हैं इसमें, ठीक है, जिससे आप मेलोडी को प्ले करते हो। और जो बाकी के 3 स्ट्रिंग होते हैं उससे क्या प्ले करा जाता है, आपका ड्रोन को प्ले करा जाता है। ओके, बेसिकली द एलिमेंट्स ऑफ योर म्यूजिक। नेक्स्ट इज योर सारंगी। सारंगी की जब हम बात करें तो ये आपके वितास क्लास ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कोई फ्रेट नहीं होता है, इसमें कोई फिंगर बोर्ड नहीं होता है। और ये क्या है, ये आपका एक ट्रेडिशनली एसोसिएटेड है किसके साथ, कथक डांसर के साथ। तो जो कथक डांसर होते हैं उनमें जनरली आपका सारंगी को यूज करा जाता है। और इसमें आपका वोकल स्टाइल जो है ठुमरी, दादरा, ख्याल, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सारंगी को यूज करा जाता है। तो जो आपके वोकल स्टाइल है ठुमरी, दादरा, ख्याल, उसमें आपका सारंगी यूज होता है। ये ठुमरी, दादरा और ख्याल क्या है, दीज आर योर हिंदुस्तानी म्यूजिक, दैट मीन्स म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया, क्लासिकल म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट इज योर बांसुरी, ऑल्सो नोन एज योर फ्लूट। तो ये क्या है, आपका इंडियन बैम्बू फ्लूट, जिसको हम बांसुरी कहते हैं या मुरली कहते हैं। ये आपका क्या है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडिया में डेवलप हुआ है। और ये किसी वेस्टर्न फ्लूट की इंस्पायर होकर नहीं बना है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजिकल। आप देख रहे हो कृष्ण के टाइम से ही आपका बांसुरी चलता आ रहा है। जो फ्लूट्स हैं इंडिया में जो बनते हैं वो अलग अलग तरह के बनते हैं। इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग होती है और इनमें जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ होते हैं जिनमें 4 होते हैं, कुछ 5, कुछ 7। ओके, सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूट ओवर हियर। सो हियर इज अ पिक्चर वेयर यू कैन सी द पर्सन इज प्लेइंग फ्लूट, राइट, बांसुरी बजा रहा है ये। नेक्स्ट इज योर शहनाई। शहनाई की जब हम बात करते हैं, सो देयर इज अ डबल रीड कॉनिकल ओबे ऑफ योर नॉर्थ इंडिया, ठीक है। आपका ये डबल कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो शहनाई को। किसका बना होता है, ये वुड का बना होता है। और यहाँ पर एक जो फ्लेयरिंग मेटल बेल है ये आपके लास्ट में अटैच होता है एट द बॉटम। इसके अलावा बाकी पूरा जो इसका बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, आपका वुड का बना हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है प्ले करना। और जो म्यूजिशियन है जो इसको बजाना सीख लेते हैं, देन वो जनरली आपके फिंगरिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं एंड आपके नुआंस एम्बुशर होते हैं वो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी इसमें फिंगरिंग टेक्निक्स का यूज़ होता है एंड इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट टू प्ले। नेक्स्ट इज योर जल तरंग। जल तरंग को हम किस नाम से जानते हैं, वेव्स इन द वाटर के नाम से भी जानते हैं। ये एक सिंपल सा जाइलोफोन है, जैसे आप लोग बचपन में जाइलोफोन देखते हो, तो ये क्या है, ये आपका वाटर जाइलोफोन है, जिसमें आप देखते हो अलग अलग साइज के आपके बॉल्स रखे जाते हैं, इनमें पानी भरा जाता है एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स एंड व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग तो आपका डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज योर सरोद। सरोद की अगर हम बात करें तो ये आपका एक पॉपुलर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कैसे प्ले करा जाता है, जब हम इसके प्लेक्ट्रम को स्ट्राइक करते हैं जो कि एक कोकोनट शेल से बना हुआ है एंड देन यू कैन इजीली प्ले दिस सरोद। देन यू हैव तानपुरा। तानपुरा भी आपका एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे 4 से 5 इसमें स्ट्रिंग लगे होते हैं। और ये आपके जितने भी इंडियन म्यूजिक है उसमें आपका इसेंशियल ड्रोन को प्रोड्यूस करता है। तो इसेंशियल ड्रोन को बनाने के लिए आपका इसको तानपुरा को यूज करा जाता है। सो here is the image of your तानपुरा। Okay, the lady is playing this particular instrument that is known as your तानपुरा। नेक्स्ट इज योर इसराज। इसराज की जब हम बात करते हैं तो इसको आप कह सकते हो कि इसके पास एक बो है
ओके, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंग्स होते हैं। ये भी आपका क्या है, एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है नॉर्दर्न इंडिया का। सो दिस इज़ द बो, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे स्ट्रिंग है और बो की हेल्प से ही इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट इज योर संतूर। संतूर जो है ये आपका एक नॉर्दर्न इंडिया का इंस्ट्रूमेंट है जो कश्मीर से ओरिजिनेट होता है, और इसमें आप देखते हो कई सारे आपके स्ट्रिंग्स आर देयर। ओके, एंड देन वी यूज टू प्ले दिस। सो ये सब थे आपके इंडियन क्लासिक म्यूजिकल के इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो इतना ही रखते, छोटा सा सेशन रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक एक्सपोनेंट, जिन्होंने आप जो बहुत ज़्यादा फेमस है आपके डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक के लिए। जैसे कौन संतूर बजाता है, कौन आपका तबला बजाता है, हु इज़ अ फेमस पर्सन, उनके बारे में वी विल डिस्कस। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ओके, इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल and hit the like button. Bye bye everyone. Take care.